student, welcome back. Good morning, dear student. Student, we had completed already chapter 10 in our English grammar book. Okay, student. Now we will start chapter 11, describing animals. Student, you know the describing words that describe the person or animals. Here our chapter is describing animals. एनिमल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आई मीन एनिमल कैसे हैं अथवा तो कैसा है वो यहाँ पे वो कह रहे हैं. तो एक्सरसाइज ए given below are some words that tell us about Jumbo and his friends. Read them carefully. Naughty, long, tall, grey, soft, strong, huge. अब देखो यहाँ पे एनिमल्स है, एलिफेंट है, मंकी है, रैबिट, लायन, जिराफ. अब उसके अबाउट हमें वो वर्ड फिल करने हैं एक्सरसाइज बी में. फिल इन द ब्लैंक्स with correct describing words from the box above. ऊपर हमें जो वर्ड दिए हुए हैं उनकी हेल्प लेके वो डिस्क्राइबिंग वर्ड उसकी सूटेबल प्लेस पे रखनी है. फर्स्ट है जम्बो इज एन एलिफेंट. जम्बो किसका नेम है? एलिफेंट का. ही इज अ ब्लैंक्स एनिमल. एलिफेंट है वो कैसा एनिमल है? ह्यूज. ही इज ग्रे इन कलर. सेकंड, the monkey is a naughty animal. Naughty. Naughty means तूफानी. यस, मस्तीखोर होते हैं ना वो. He loves banana. थर्ड है the rabbit has a soft coat. उसकी बॉडी के ऊपर जो सॉफ्ट से वो फेदर्स की तरह वो होते हैं ना, उसके जो रुआंटी होती है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कोट. फोर्थ वन है The giraffe has a blank neck. तो long neck. He is a blank animal, tall animal. Fifth है The lion is a blank animal. तो कैसा है? Strong animal. Yes. And then chapter 12 on page number 29. Describing your loved ones. We love our parents, teachers and friends. We spend a lot of time with them. How about describing them? Student, हम हमारे पेरेंट्स को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को लव करते हैं, तो उनको हम किन किन से वर्ड से कितने टाइम आई मीन कौन से वर्ड से उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक्सरसाइज ए है रेनू डिस्क्राइब हर टीचर. उसमें से जो मैंने अभी आपको बताया उसमें से यहाँ रेनू नाम के एक गर्ल है वो अपने टीचर को डिस्क्राइब कर रही है, आई मीन अपने टीचर के अबाउट कुछ कह रही है. लेट्स सी हाउ. चलो हम देखते हैं वो कैसे कह रही है और क्या कह रही है. माई टीचर इज टॉल एंड ब्यूटिफुल. वो कह रही है टॉल मीन्स ऊंचे और ब्यूटीफुल यानी सुंदर. मेरे टीचर टॉल एंड ब्यूटीफुल है. सी हैज़ बिग आइज एंड ब्लैक हेयर. उनकी ब्लैक हेयर है और बिग आइज है. ये मैंने जो सर्कल बनाए हैं वो है डिस्क्राइबिंग वर्ड. जो यहाँ पे जो रेनू के टीचर है उसको डिस्क्राइब करते हैं. तो टीचर कैसे हैं, फिर उसके हेयर कैसे हैं, वो कैसे हैं, आई मीन उनके कौन सी क्वालिटी है वो बताई है. तो उसमें जो ब्यूटीफुल, टॉल, ब्लैक, बिग, स्मॉल, टू, गुड, ये जो मैंने राउंड करके बताए हैं ना वो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके स्टूडेंट. फिर सी हैज़ अ स्मॉल नोज. नोज है कैसा? स्मॉल. सी लाइक्स टू क्लिप 2 फ्लावर्स इन हर बन. सी इज़ अ गुड टीचर. सी लव्स चिल्ड्रन. ओके स्टूडेंट. नाउ सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पैसेज. जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए करके रखे हैं वो आपको कर लेने हैं. ओके स्टूडेंट. देन टर्न द पेज. Exercise B. Read this sentence and find out more words that describe persons and things.
Pick the describing words and the naming words. Write them in the given blanks. Sentence दिए हैं, सामने टू पार्ट है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड नेमिंग वर्ड्स. सो स्टूडेंट, फर्स्ट जो सेंटेंस है वो मैं रीड कर रही हूँ. द वोटर इज कोल्ड. वोटर इज कोल्ड यानी कि वोटर है वो कैसा है, कोल्ड. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या हुआ, कोल्ड, और नेमिंग वर्ड्स तो वोटर. जो भी थिंग के नेम है, पर्सन के नेम है, कोई चीज़ का नेम है, यहाँ तो उनको बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स. और जो वो उसको डिस्क्राइब करते हैं वो कैसा है, कोल्ड है, हॉट है, कलरफुल है, फ्रेश है, न्यू है, वो होते हैं उसके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. मदर ड्रिंक्स हॉट टी. मदर ड्रिंक्स हॉट टी. तो हॉट है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, मदर और टी है वो नेमिंग वर्ड्स है. थर्ड, सोनू ड्रॉस अ कलरफुल रेनबो. कलरफुल है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, सोनू और रेनबो है वो हुए नेमिंग वर्ड्स. रीना लाइक्स फ्रेश फ्रूट. फ्रूट्स और रीना नेमिंग वर्ड्स, फ्रेश है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. रीता हैज़ अ न्यू ड्रेस. तो न्यू है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, रीता एंड ड्रेस है वो नेमिंग वर्ड्स. नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज सी. Look at the pictures and fill in the blanks with words from the box. Happy, angry, short, tall. पिक्चर दिए हुए हैं, उनमें से वो पिक्चर को देखना है, फिर उसके सूटेबल वर्ड रखना है. साइना इज शॉर्ट, राघव इज टॉल. थर्ड है ही इज अ हैप्पी बॉय, आई सॉ एन एंग्री मैन. ओके स्टूडेंट, इस तरह सारे सूटेबल वर्ड आपको उसके जो ब्लैंक्स दिए उसमें पुट कर देना है. ना स्टूडेंट, चैप्टर 13 लेट अस रिवाइज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. स्टूडेंट यहाँ पे रिवाइज है, आई मीन पूरा डिस्क्राइबिंग वर्ड से फिर से रिवाइज हो रहा है. एक्सरसाइज ए, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. फर्स्ट ए, how will you describe the size of these flowers? A blanks flowers और सामने भी है a blanks flowers और हमें ब्रैकेट में दिए हुए हैं बिग और स्मॉल. जो बिग फ्लावर है उसके नीचे जो ब्लैंक्स है उसमें लिखना है बिग. सामने रेड वाला जो फ्लावर दिख रहा है उसके नीचे हम लिखेंगे स्मॉल. उसके साइज देख के हमें बताना है. ओके, नाउ सेकंड, राइट टू. राइट हु इज़ यंग एंड हु इज़ ओल्ड. तो ये गर्ल है वो यंग गर्ल एंड ओल्ड वुमन. ओके, फिर थर्ड वन, कैन यू गेस द मूड ऑफ द चिल्ड्रन इन द पिक्चर. यहाँ पे फर्स्ट वाला है वो कैसा है, सैड चाइल्ड, और ये सेकंड वाला है वो हैप्पी चाइल्ड. काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ एप्पल्स. काउंट करो और नीचे उसके नंबर्स लिखो. आई एट 2 एप्पल्स, क्योंकि यहाँ पे बास्केट में ये जो बाउल है उसमें 2 एप्पल्स रखे हुए इसलिए हम लिखेंगे 2. आई एट 1 2 3 एंड 4. 4 है ना, यस, इसलिए लिखेंगे 4 एप्पल. ओके स्टूडेंट, फिर हमें क्या करना है, टर्न द पेज. नाउ ऑब्जर्व द पिक्चर एंड मेक सेंटेंसेस. One has been done for you. Use describing words to complete the sentences. Here is an example to show how many sentences may be formed. First one is, this is a house. It has a brown roof. पिक्चर को देखना है और फिर सेंटेंस को भी देखना है ताकि आपको पता चले कि इसके रूफ को किस वर्ड से डिस्क्राइब किया है. The house has a blue windows. Tannu lives in this house. The small door of the house is closed. Now student, look at the pictures given below. Use words given in the brackets to describe the picture. This is a school bus. It is a green bus. It has 2 doors. It has 4 wheels. Now student, exercise C. Make the words in column A with the words column B and fill in the blanks with the pair of words from the column 2.
क्या करना है, कॉलम ए और बी को मैच करना है, फिर सेंटेंस बनाना है। तो ब्लू तो सामने सी में मैच करो स्काई, कोल्ड तो मिल्क, बिग एलिफेंट, फनी क्लाउन। देन फर्स्ट वन है बर्ड्स फ्लाई इन द ब्लू स्काई, फादर ड्रिंक्स cold milk, there is a big elephant at the zoo, and the last he laughed at the funny clown. ओके स्टूडेंट, इस तरह हमने दो कॉलम को मैच किया तो एक सेंटेंस बन जाता है जो हमने नीचे बनाया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह आपको भी पेज नंबर 32 तक आपको अपनी ग्रामर की बुक कंप्लीट कर लेनी है। ओके, थैंक यू।